इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कोनिया थाना इलाके के बसंतापुर गांव में 13 वर्षीय मदरसे की छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बताया जाता है कि पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली भी लगी है और उसका इलाज भी कराया जा रहा है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर बताइए कि क्या ये पूरा मामला था और पुलिस ने कहां से आरोपी को गिरफ्तार किया है, कहां का रहने वाला है आरोपी और क्या नाम है? देखिए, ऐसा है प्रियांशु जी, घटना बड़ी गंभीर थी। ये रविवार की घटना है। कोनिया क्षेत्र के बसंतापुर गांव की घटना है। एक छात्रा थी 13 वर्षीय जो मदरसे में पढ़ने के लिए गई थी और वहां से वापस नहीं आई थी। उसके बाद काफी वहां माहौल गर्म रहा तिकोनिया क्षेत्र में और इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट रात लगभग 11:45 पर तिकोनिया कोतवाली में लिखी गई, जब काफी दबाव पड़ा और गुमशुदगी में रिपोर्ट थी। रविवार का मामला है, आज से 2-3 दिन पहले का मामला है। इसके बाद इस पूरी घटनाक्रम में राजनीति होने लगी और परसों 9 तारीख को वहां पे लगभग काफी माहौल गर्म हुआ और दबाव बना। दबाव के बाद लगभग 1 दिन के बाद गन्ने के खेत में इसकी लाश मिली, जो काफी चोट लगी हुई थी। चेहरे पे काफी चोट लगी थी, इसकी आंख पे चोट लगी थी। अस्तव्यस्त इस अवस्था में मिली, जिसको देखकर लोगों ने कई आरोप भी लगाए हैं और कुछ गलत कार्य की भी लोगों ने संभावना जताई और इसको लेकर काफी माहौल वहां गर्म हुआ। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रियांशु जी, यहाँ ये भी बता दें, इससे राजनीति भी गर्म हुई। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और कई प्रतिनिधिमंडल उसके घर पहुंचे हैं। घर पहुंचने के बाद काफी प्रशासन पर दबाव बना। दबाव के बाद पोस्टमार्टम हुआ है कल और पोस्टमार्टम के बाद निकल के आया कि गला दबाकर इसकी हत्या की गई। ये सीओ सदर संदीप सिंह ने बयान दिए थे, मीडिया के सामने इंडिया को बताया था। और उसके बाद से ही दबाव चल रहा था कि जो संदिग्ध लोग हैं या जो लोगों पे अभी अपराधी जिन्होंने इसको इतनी बड़ी घटना को अंजाम इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, इसका दबाव था। लेकिन आज मुखबिर की सूचना पर जो इंडिया को खबर पता लगी कि मुखबिर की सूचना पर तिकोनिया पुलिस और स्वात टीम ये संयुक्त अभियान के अंदर सद्दाम व्यक्ति जो था, इसकी सूचना मिली कि इसने इस घटना को अंजाम दिया है और इसके लिए पुलिस मशक्कत कर रही थी। तो बनवारीपुर इलाके में जो सद्दाम है, बनवारीपुर का रहने वाला है और इसके पिता का नाम बन्ने है, इसको सुबह पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने इससे बताया कि सुबह जो मुखबिर की सूचना के ऊपर टीम भेजी गई। टीम भेजने जाने के बाद इसने फायर किया पुलिस के ऊपर और फायर की जवाबी फायर में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। इसको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, सीएससी भेजा गया और उसके बाद अभी प्रक्रिया हुई है। बिल्कुल ताजा, अभी 4 बजे की बात है। बिल्कुल अभी कुछ देर के बाद इसको आवश्यक कार्रवाई कर विधिक कार्रवाई से जेल भेजा जा रहा है। जी प्रियांशु जी। श्याम जी, सर एक जानकारी चाहेंगे कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें क्या जो छात्रा है उसके साथ रेप की भी पुष्टि हुई है, क्योंकि वो गन्ने के खेत में खींच कर ले गया था छात्रा को जो अभियुक्त है? जी प्रियांशु जी, आपने बड़ी बात कही। ये संभावना पूरे क्षेत्र में चल रही है और जो विपक्षी दल है इन्होंने भी इस पे आरोप लगाए हैं और बहुत स्पष्ट तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और जो इंडिया में पूछा पुलिस अधीक्षक से और साथ में जो सीओ सदर थे संदीप सिंह, होता क्या है कि जो प्रथम दृष्टया इसमें दिखाया जा रहा है कि चोट के निशान हैं और 6% चीज मिली है, लेकिन उनका कहना था कि स्लाइड भेज दी गई है और ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद इसकी पुष्टि होगी कि स्पर्म और ये चीजें का क्या मिलान होता है। जो सद्दाम अभी पकड़ा गया या जो भी है, इससे मिलान होगा और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही उन्होंने बताया कि रेप की चीज की पुष्टि की है। लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि इसको पीटा गया और दरिंदगी की गई है। दरिंदगी करने के साथ साथ इसके आंख के नीचे निशान है चोट का बड़ा, लेकिन जो बताया कि 6% आंख ज्यादा नहीं की चोट का निशान बताया गया है, जो गहरा गंभीर निशान आंख के और उन्होंने स्पष्ट किया है इसकी हत्या गला दबा के की गई। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि जो आरोप लग रहे हैं ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस इसको पुष्ट करेगी। लेकिन लोगों का वहां चर्चा का विषय, जो पारिवारिक लोगों से बात, उनका कहना है कि इस तरह दरिंदगी की भी की गई है जैसी संभावनाएं लोग बता रहे हैं। लेकिन पुलिस ने भी इस मामले में रिपोर्ट के इंतजार का हवाला दिया है और साथ ही कहा जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो कुछ भी बोलने के लिए पुलिस तैयार नहीं और अभी कुछ से कहा भी नहीं जा सकता। प्रियांशु जी।
सर, ये जो मुठभेड़ हुई है ये किस जगह पे एग्जैक्ट हुई है और पुलिस टीम में कौन कौन शामिल था, क्या कोई जानकारी है सर? जी बिल्कुल, एक्चुअली इसमें तिकोनिया टीम शामिल थी और एक बनवारीपुर के पास गांव, तिकोनिया के पास गांव है मजरा पूरब करके, इस टाइप का गांव का नाम बता रहे, काफी बड़ा इलाका है वहां पर। और उसको जो पुलिस को खबर मिली तो उसमें तिकोनिया पुलिस और स्वाट टीम, ये दोनों ने संयुक्त अभियान चलाया था। और संयुक्त अभियान चलाने के बाद जो पुलिस अधीक्षक अपनी बाइट में भी कह रहे हैं, और इसने जवाबी फायर किया है, जिसके रिएक्शन में पुलिस ऐसा हो ही जाती है, उसमें इसके पैर में गोली लगी है। और ये उसी तिकोनिया क्षेत्र के लगभग 10-15-20 किलोमीटर दूर इलाका है, लेकिन अल्टीमेटली तिकोनिया कोतवाली क्षेत्र का ही मामला है। और उसी के पास बनवारीपुर गांव की रेंज के आसपास का मामला, ये घर के पास आया था और वहां से ये भागने की फिराक था। और आपको बताएं, वहां से नेपाल बॉर्डर बहुत ही पास में है, तो पुलिस ने बॉर्डर को भी सीज कर रखा था और ये संभावना थी कहीं ये बॉर्डर पे न चले जाएं। लेकिन चूंकि इस वक्त नेपाल की भी बहुत अच्छी वहां पर चीजें नहीं चल रही, जिस तरह से एसएसबी और पुलिस का मूवमेंट बहुत ज्यादा नेपाल बॉर्डर पर है, कि वहां की गतिविधियों को देखते हुए इसका भी फायदा पुलिस को मिला है, जिससे कि अपराधी नेपाल नहीं भाग पाए हैं। लेकिन ये क्षेत्र नेपाल बॉर्डर पर स्थित क्षेत्र है और वहां पर मुठभेड़ हुई है और तिकोनिया इलाके में ही मुठभेड़ हुई। और बनवारीपुर गांव, गृह राज्य मंत्री का ये इलाका पूरा आता है, अजय मिस्टैनी का, उस इलाके में मुठभेड़ हुई और वहीं से अपराधी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, तो ये तिकोनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बनवारीपुर गांव के पास पुलिस मुठभेड़ में जो मासूम छात्रा थी मदरसा की, उसके साथ हैवानियत करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। और आप बता दें कि जब मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो इसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, आपको बता दें। और जब फायरिंग की तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे इसके पैर में गोली लगी है और इसे अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है। और इस मामले में पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने क्या बताया, आइए हम आपको वो भी सुना देते हैं। देखो, एक बच्ची की मिसिंग की सूचना थाना तिकोनिया में रजिस्टर की गई थी और अगले ही दिन उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में मिली। पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई करते हुए फिर मुकदमा पंजीकृत किया गया और कई टीमें लगाई गई इसके अनावरण के लिए। एक सद्दाम नाम का व्यक्ति जो उसी गांव में पड़ोस में रहने वाला था, उन्होंने जब बच्ची मदरसा से पढ़ के आ रही थी, क्योंकि बच्ची उसे जानती थी, तो इस विश्वास से उसने बच्ची को गन्ने के खेत की तरफ बुला लिया। बच्ची चली गई और उसके बाद उसने उसे जबरन गन्ने के खेत में अंदर ले गया। बच्ची को जब आवाज़ हुआ कि उसके साथ कुछ गलत होने जा रहा है तो उन्होंने विरोध किया और वो चिल्लाने लगी। इसी डर से कि ये बात बाहर ना चल जाए, सद्दाम ने उसे पटक के गिरा दिया और गले दबा के उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में से पकड़ लिया गया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें अल्प समय में चार्जशीट दाखिल करके चार्ज फ्रेम करके कार्रवाई करते हुए इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की प्रभावी पैरवी की जाएगी और इसका सारी कार्रवाई का मॉनिटर मैं स्वयं करूँ। निश्चित तौर पर जब अपराधी भागते हैं तो इस तरह की घटनाएं करते हैं, फायरिंग करते हैं, लेकिन अंततः उसे पकड़ लिया जाता है और पकड़ के उसे जेल भेजा जाता है। तो आपने सुना कि जो आरोपी है सद्दाम पुत्र छोटे, इसे गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। और एसपी ने भी माना है, जो गणेश प्रसाद साहा है लखीमपुर के एसपी, कि कहीं ना कहीं छात्रा के साथ हैवानियत की गई है, गन्ने के खेत में उसे ले जाया गया है और जब छात्रा ने विरोध किया और बात बाहर ना जाने पाए तो गला दबाकर उसकी हत्या भी कर दी गई है। और उन्होंने सख्त रूप से चेतावनी भी दी है ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को कि ऐसी घटना जो भी करेगा पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आएगी। और इसे इस मामले में बताया कि गंभीरतम धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इसे जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि जो 13 वर्षीय मदरसे की छात्रा है वो वापस आ रही थी मदरसे से, कि बीच में जो सद्दाम है ये आरोपी, ये गन्ने के खेत में उसे ले गया, उसके साथ गंदा काम करने की नीयत से गन्ने के खेत में ले गया। जब विरोध किया तो गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। और आंख के नीचे जो मृतका है उसके मतलब निशान भी पाए गए हैं। और अभी रेप की पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही अब
पता चल पाएगा कि रेप की पुष्टि हुआ है रेप कि नहीं हुआ है। और ये आपको बता दें कि पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा था और पुलिस पर भी इसमें बहुत दबाव था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। और जिस दिन ये घटना हुई थी उसके बाद आपको बता दें कि जो परिजन है उन्होंने अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिए जाने के बाद ही अंतिम संस्कार के लिए माने थे। और मौके पर सीओ, एसडीएम, नायब तहसीलदार सहित पूरा पुलिस व प्रशासनिक अमला भी वहीं पे था और तमाम राजनीतिक दल के नेता भी गए थे। तो राजनीतिक रूप से भी दबाव था और लोगों का भी दबाव था और पुलिस ने आखिरकार जो है आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए सर। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।